हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। माय नेम इज अंजलि यादव। आज हम क्लास 12th के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में, ताकि आपको जल्दी से समझ आए और ये नोट्स वगैरह भी हम कंप्लीट कर सकें। सो चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन Control and coordination is the ability of organism to control and adjust their body functions and activities in response to change in the environment. So control and coordination से क्या होता है? एबिलिटी आती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो हम अपने चेंज हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं जो भी हमारे, ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। अब जब कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करेंगे तो इससे क्या होता है, मेंटेन होता है अ प्रॉपर बैलेंस अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में हमारे। कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है, ठीक है। एनिमल्स का देखते हैं पहले। तो इसमें बताया रखा है एनिमल्स शो 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। नर्वस सिस्टम होता है एनिमल्स में और एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं और जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स जिन्हें बोलते हैं वो रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। देखो नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। मतलब किसी ने नर्वस सिस्टम हमारा बनाए, न्यूरॉन से मिलके बनाए, that are coordinate the actions of an organism and transmit signals between different part of body। अब ये जो हमारे न्यूरॉन्स है, हमारा नर्वस सिस्टम, यही तो कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा जो भी हम एक्शंस वगैरह कर रहे हैं जो, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं नर्वस सिस्टम के? रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग थ्रू सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। हमारे सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रिसीव करने का काम करता है। ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अपने इंफॉर्मेशन को कहाँ पे ट्रांसमिट करता है? हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक। द प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू इफेक्टर मसल्स, ठीक है। फिर हमारे जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है, फिर हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, फिर हमारी जो भी इफेक्टर मसल्स होती हैं उनको वर्क में लेके आती हैं। सो नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नर्वस सिस्टम ही नहीं होगा तो हम थिंकिंग की एबिलिटी हमारे अंदर से चली जाएगी, है ना। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। एक नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं ना, ह्यूमंस में कितने पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के? सो देखो यहाँ पे डिवीजन मैंने डाल दिया है, ऐसे कंपोनेंट्स, आपको इजी होगा ऐसे याद करने में, और डायरेक्ट ऐसे फंक्शंस लिखती हैं। तो डिवीजन में देखो सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कंपोनेंट्स हमारे ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है इसमें, ठीक है। अब ये क्या काम करेंगे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। जो भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज वगैरह उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करती है ये। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको कर रही है? नर्व्स को, जिसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं इसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें पूरे ऑल पार्ट ऑफ बॉडी से कनेक्ट करने का काम कौन कर रही है? यही हमारी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स कर रही है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में देखो 2 पार्ट दे रखे, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। ये कंट्रोल करते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, है ना। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कौन सी एक्शंस होती हैं? जो हमारे विदाउट, जो हमारे मर्जी से नहीं होती, जैसे हार्ट बीट। हम हार्ट बीट क्या सोचते रहते हैं, हार्ट बीट चल रही है, क्या हार्ट बीट हम अपनी काउंट करते रहते? नहीं। डाइजेशन इसके लिए, ठीक है, इनवॉल्यूंटरी, जिसमें हमारा अब हम देखते हैं न्यूरॉन, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है? अ न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। तो न्यूरॉन क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, ट्रांसमिट पहुंचाता है इंफॉर्मेशन को, या तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू पूरे बॉडी के पार्ट में। स्ट्रक्चर न्यूरॉन को कैसा होता है, तो देखो हमारे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के पार्ट्स, और ये लिखने के लिए आएगा तो याद कर लेना इसे। हमारे कैसे बना होता है, डेंड्राइट होता है, ठीक है, डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट का क्या काम होता है?
डेंड्राइट जो होती है रिसीव करती है इम्पल्स को फ्रॉम अदर न्यूरॉन और रिसेप्टर से, ठीक है। तो ये रिसीव करने का काम करती है जो भी इम्पल्स वगैरह आ रहे हैं उनको। फिर इसमें सेल बॉडी है, सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कंटेन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी के अंदर क्या कंटेन करते हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। क्या होते हैं, एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर दैट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये लॉन्ग फाइबर होता है, ये इम्पल्स को कहाँ, अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से दूर लेके जाता है ये जो भी, ठीक है, इम्पल्स वगैरह उन्हें। एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल से सीधा पता चल गया मतलब एंड में। एक्सॉन के टर्मिनल पे क्या होता है, पासिस इम्पल्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन और इफेक्टर। अब एक्सॉन टर्मिनल से ये जो इम्पल्स आ रहा है अब इसे हम दूसरे न्यूरॉन को पास ऑन कर देते हैं। देखो नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड अलोंग द लेंथ ऑफ अ न्यूरॉन। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं न्यूरॉन के लेंथ में क्या करते हैं, उसे पास ऑन कर देते हैं। न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास कर देते हैं, उसी को नर्व इम्पल्स कह रहे हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट इसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये डेंड्राइट से नर्व इम्पल्स लेके आ रही है, ठीक है। फिर ये हमारा सेल बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस और हमने पढ़ा वो सेल बॉडी आता है फिर, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा हमारे, ये देखो ये लॉन्ग फाइबर जो हमने पढ़ा ये क्या है, हमारा एक्सॉन है। एक्सॉन से सारी चीज़ें फिर कहाँ जा रही है हमारी, ये देखो साइनेप्टिक नॉबी से एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, ये जो है टर्मिनल एंड पे जाती हैं। फिर यहाँ से हमारे क्या होते हैं, एक और न्यूरॉन ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में ऐसे न्यूरॉन्स पूरे बॉडी के अंदर हमारी फैली होती है। जितने सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, आइज, ईयर, नोज, टंग, वहाँ पे सारे नर्व्स जो होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं। तभी हमें पता चल जाता है कि हमें क्या है ना, हमारा हाथ जला है कि क्या हुआ है। ये हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स ही हमें पता करने में हमारी हेल्प करती हैं। अब हम देख रहे हैं वॉल्यूंटरी एक्शंस क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वॉल्यूंटरी एक्शंस, याद कर लेना इसको। वॉल्यूंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ये हमारे कंट्रोल में होती हैं एंड आर परफॉर्म कॉन्सिक्यूसली बाय द ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती है, जो हमारे विल मतलब हम इसे सोच समझ के इसे काम करते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, ठीक है। इसमें कॉन्शियसली ब्रेन इसमें यूज होता है, हमारा ब्रेन इसमें सोचता है। आगे वॉल्यूंटरी एक्शन, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देख लो, जैसे इसमें क्या दिया है, वॉकिंग है, राइटिंग है, लिख रहे हैं। तो क्या बिना सोचे समझे करने लग रहे हैं, सोच के तो लिख रहे हैं, सोच के चल कर रहे हैं कुछ भी काम, स्पीकिंग बोल रही हूँ कोई भी, ईटिंग। तो ये सारी कैसे वॉल्यूंटरी एक्शंस हैं। एक्शन दैट आर कॉन्शियसली कंट्रोल बाय द ब्रेन आर कॉल्ड वॉल्यूंटरी एक्शंस, ठीक है। जो भी एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन, तो इसे वॉल्यूंटरी एक्शंस कहेंगे। अब इसी का देखो ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस यहाँ पे दी थी। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, एंड आर ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, जो हमारे बिना किसी एफर्ट के अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे हमारा हार्ट बीट है ना, ब्रीदिंग ऑफ हार्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट है ना, सॉरी बीटिंग ऑफ हार्ट बीट हमारा कर रहा है, ब्रीदिंग जो हम सांस ले रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है। क्या हम सोचते रहते हैं पूरे दिन कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्लिंकिंग ऑफ द आई है ना, अब हम सोच रहे हैं हम कितनी बार अपनी आंखें ब्लिंक कर रहे हैं, नहीं ना। तो ये सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं जो हमारे ब्रेन के या हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है। अब डेफिनेशंस देखेंगे। अच्छा ये दोबारा से देखो, एक्शंस दैट अकर ऑटोमेटिकली एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल आर कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, ये हमारे विल में नहीं होते। तो ये कर लेना, जिसमें मैं स्टार लगा रही हूँ मतलब ये बोर्ड्स में आने के चांसेस हैं इनके क्वेश्चंस के। और ये हाँ, इसमें तुम्हें लगाने भूल गई, ये डायग्राम इसका न्यूरॉन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रा इसे कर लेना। इसमें ये जो सारे स्ट्रक्चर्स न्यूरॉन के दे रखे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम साइनेप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं साइनेप्स क्या है। साइनेप्स इज अ टाइनी गैप बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर वेयर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अकर थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब वन न्यूरॉन के, एक न्यूरॉन के जो एक्सॉन का जो एंड टर्मिनल है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद करनी है इसे। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक एंड क्विक एंड इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जो भी चेंज आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उसकी वजह से हम अपनी क्या रिएक्शंस वगैरह दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, क्विक हो रहा है, ठीक है, और इनवॉल्यूंटरी है, ये रिस्पॉन्स है, मतलब विदाउट ब्रेन इसमें यूज नहीं होगा, इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स दे रहा है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक है।
जैसे विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं अपने हाथ को एक हॉट ऑब्जेक्ट से, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे थ्रू विच द रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस। तो रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जिसकी वजह से, जिस पाथवे से रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। जिसमें पाथ क्या है, रिफ्लेक्स आर्क का पाथ क्या है, सबसे पहले हमें स्टिमुलस मिलेगा कि जो भी है हाथ जलाए क्या, फिर हमारे रिसेप्टर्स जो है वो ले लेंगी, फिर हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जाएगा वो, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब सबसे पहले हमें स्टिमुलस लगा, कोई चीज़ हमने हॉट ऑब्जेक्ट छुई था, हमें पता चला गर्म है ठंडा है, फिर जो भी रिसेप्ट किया हमारी बॉडी में, हमारी स्किन वगैरह ने टच किया, पता चला ये गर्म है, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जाएगा, हमारी न्यूरॉन सेल्स के पास जाएगा, फिर न्यूरॉन सेल सिग्नल भेजेगा कि हाँ भैया ये डेंजर सिचुएशन है, यहाँ से अपना हाथ हटा लो, फिर एक यहाँ पे भेजेगा न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजेगा इन्फॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड फिर मोटर न्यूरॉन के पास भेजेगा, मोटर न्यूरॉन कहाँ आएगा फिर, सॉरी है ना, मोटर न्यूरॉन से फिर इफेक्टर मसल्स तक आएगा। अब इफेक्टर मसल कहेंगे कि अपने हाथ हटा लो, तो हम यहाँ से अपने हाथों को क्या करेंगे, हटा लेंगे। ये कौन कर रहा है, हमारे इफेक्टर मसल्स की वजह से हो पा रही है, इफेक्ट में लेके आ रही है। रिफ्लेक्सेस आर इंपॉर्टेंट फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं क्यों, ये इमीडिएट प्रोटेक्शन कर लेते हैं हमसे, अगर हमें पता ही ना चले कि हम जहाँ पे हमने अपना हाथ रखा है वो गर्म है, तो अब तो हम जल ही जाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम चीज़ें पढ़ेंगे। डेफिनेशन देखो, द ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी दैट कोऑर्डिनेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, हमारे थॉट्स क्या आ रहे हैं, एक्शंस जो होते हैं, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है इन सभी चीज़ों को, ठीक है। मेन पार्ट ऑफ ब्रेन, तो हम पार्ट्स कौन कौन से जो है ब्रेन के इंपॉर्टेंट है, तो देखो जितना ब्रेन का मैं पार्ट जितना पढ़ाने वाली हूँ तो सारे इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी दे देंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले दिया है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इस ब्रेन का पहला पार्ट होता है, जिसके अंदर आता है हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम कैसा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का हमारी लार्जेस्ट पार्ट होता है। कंट्रोल वॉल्यूंटरी एक्शंस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, हमारी जो भी है रीजनिंग वगैरह, ये यही सब देखने का काम करते हैं। इंटेलिजेंस कैसा है, मेमोरी कैसी है, ठीक है, इमोशंस, लर्निंग, जो भी हम याद वगैरह कर रहे हैं, तो ये सब हमारा सेरेब्रम की वजह से कंट्रोल हो पा रहा है। ऑल फैक्ट्री लोब्स क्या होते हैं, तो ऑल फैक्ट्री लोब्स जो होते हैं स्मेल के लिए होते हैं, ठीक है। ये हमारे कहाँ पे होते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब्स हमारे नोज के अंदर होते हैं, ठीक है, नोज के अंदर ही है, लेकिन इसके लोब्स जो है वो किस में, इसी में आ रहे हैं, हमारे फोर ब्रेन के अंदर ही आ रहे हैं, सेरेब्रम में, ठीक है। अब हम देखें मिड ब्रेन। फोर ब्रेन देख लिया हमने, सेरेब्रम था, अब मिड ब्रेन के अंदर हम देखते क्या होता है। कंट्रोल रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू साइट एंड हियरिंग, तो मिड ब्रेन जो होते हैं, जो भी चीज़ें हम साइट देख रहे हैं या हियरिंग के जो भी हैं, ये सब चीज़ें कंट्रोल करती हैं। हैंड ब्रेन के अंदर हमारा क्या है, हमारा सेरेबेलम है, हमारा पॉन्स है, हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो सेरेबेलम जो होते हैं कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर के लिए होते हैं। पॉन्स जो होता है कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, पॉन्स कर रहे हैं। मेडुला ऑब्लांगाटा जो है कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जो हमें इन्हें कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, ठीक है। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जो भी बॉडी के उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लांगाटा कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, अब ब्रेन के प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, स्कल है। हमारा स्कल जो होता है किसका, क्रेनियम वगैरह का बना है। हार्ड बोनी कवरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा है, हार्ड बोनी कवरिंग का बना होता है। मेनिंजेस, ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है अराउंड ब्रेन के, ठीक है, ब्रेन के अराउंड में ये प्रोटेक्टिव क्या है, मेम्ब्रेन है। और सेरेब्रो, जी देखो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये कुशन ब्रेन अगेंस्ट जो है शॉक, ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। ये किस लिए होता है, हमारे ब्रेन में अगर शॉक लग गया, जैसे हमें कहीं पे चोट लग गई, हम अचानक से गिर गए, तो हमें उस शॉक से बचाने का काम जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड करता है हमारे ब्रेन के अंदर। अब देखो ये ह्यूमन ब्रेन हमारे, ये देखो ये फोर ब्रेन के अंदर हमारा सेरेब्रम है, ठीक है, ये फोर ब्रेन है हमारा। देखो ये हमारा कहाँ है जी, मिड ब्रेन है हमारा, ये हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन। तो इस जो ये डायग्राम इसमें कर लेने हमें, ये इंपॉर्टेंट है। पीछे जितना मैंने बोला था ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जितना है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरेबेलम, पॉन्स, सभी से डिटेल में आपको सब याद होना चाहिए, इसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स में अब कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, एनिमल्स का तो हमने देख लिया। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट्स के पास तो कोई नर्वस सिस्टम ही नहीं है, बट स्टिल रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई थ्रू प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं एंट्रोपिक मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स होते हैं कुछ, एंट्रोपिक मूवमेंट होते हैं, उनके थ्रू जो होते हैं ये कुछ अपने जो भी चेंजेस वगैरह दिखाते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट्स। देखो स्टिमुलस का मतलब, देखो स्टिमुलस की डेफिनेशन देखो क्या होता है। स्टिमुलस इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड,
तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसी को हम स्टिमुलस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लाइट है, ग्रेविटी है, टच, वाटर, टेम्परेचर, ये सारे क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्टिमुलस के। अब रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस। रिस्पॉन्स तो पता है ना, जब स्टिमुलस मिलता है तो उसके बाद हम कैसा रिस्पॉन्स अपना दे रहे हैं। जैसे स्टेम बेंड टूवर्ड्स लाइट, है ना, लाइट पड़ी पौधे पे, फिर जो पौधा है, जो प्लांट है वो लाइट की तरफ ही बेंड हो गया, ठीक है, स्टिमुलस मिलने की वजह से। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ये। टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट्स में कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं? देखो ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स, डायरेक्शनल जिसे बोलते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट में। ट्रॉपिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अपनी मूवमेंट दिखाता है। जैसे फोटोट्रॉपिज्म होते हैं तो ये सारी से करने, फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है, थिग्मोट्रॉपिज्म है और केमोट्रॉपिज्म है। फोटोट्रॉपिज्म लाइट के लिए होते हैं जो कि स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, इसमें स्टेम क्या होगी हमारी लाइट की तरफ बेंड हो जाएगी। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के लिए होते हैं, इसमें रूट जो होते हैं ग्रो डाउनवर्ड, हमने देखा है कि रूट की तरह डाउनवर्ड ग्रो करने लगते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर के लिए होते हैं, रूट्स ग्रो टुवर्ड्स मॉइस्चर की तरफ रूट्स ग्रो करने लगती हैं। थिग्मोट्रॉपिज्म टच के लिए होते हैं, ठीक है, टच से रिलेटेड है। टेंडल्स होते हैं कॉइल अराउंड सपोर्ट, ठीक है, टेंडल्स कॉइल कर जाती हैं, हमने बहुत ज़्यादा प्लांट देखे हैं, ठीक है। केमोट्रॉपिज्म जिसमें केमिकल्स के लिए होते हैं। पॉलन ट्यूब ग्रोज होती हैं टुवर्ड्स द ओव्यूल, ये इसके एग्जाम्पल हैं ये सारे, इसे भी पढ़ लेना सब, ठीक है। अब नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? नेस्टिक मूवमेंट मतलब जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, ये डायरेक्शनल नहीं है। और अभी जो हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, देखो जो हमने ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ी है डायरेक्शनल है, लेकिन अब हम कौन सा कर रहे हैं? नेस्टिक मूवमेंट, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट में आ रही है। नेस्टिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट दैट इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ये स्टिमुलस की डायरेक्शन से क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल्स, लीव्स ऑफ मिमोसा प्रोड्यूसर फोल्ड ऑन टचिंग। तो जो मिमोसा प्रोड्यूसर, इसकी जो लीव्स होती हैं, छुई का जैसे पौधा बोलते हैं, जब उसे टच करते हैं तो अपनी लीव्स को क्या कर लेते हैं? फोल्ड कर लेते हैं। अब कुछ प्लांट हार्मोन्स देखने, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट हार्मोन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो जैसे कि प्लांट हार्मोन देखने आर केमिकल सब्सटेंस दैट कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो ये प्लांट की ग्रोथ वगैरह को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं प्लांट हार्मोन्स जो है। देखो ये हार्मोन्स प्लांट के, और ये इसके क्या फंक्शंस। तो ऑक्सीजन, सबसे पहला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखो प्रोमोट सेल इलोंगेशन, सेल को इलोंगेट करती है, ठीक है, बढ़ने में मदद करेगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, और ये फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म को भी क्या करती है? प्रमोट करेगी। अब हम सेकंड प्लांट हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन प्रोमोट स्टेम इलोंगेशन, ये स्टेम को इलोंगेट करने का काम करती है, ठीक है, और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगी। साइटोकाइनिन का क्या काम है? साइटोकाइनिन जो होती है प्रोमोट सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती है साइटोकाइनिन। डिलेज एजिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की एजिंग को डिले कर देती हैं, ठीक है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है? ये इनहिबिट करती है ग्रोथ को, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोक देती है। कॉजेज डॉर्मेंसी, लीव्स इसमें क्या होती है? डॉर्मेंसी में चली जाती हैं लीव्स फॉल हो जाती हैं, एंड स्ट्रेस हार्मोन इसे भी बोलते हैं। तो एब्सिसिक एसिड को पूछ सकते हैं, एब्सिसिक एसिड का एक और नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन, इथाइलिन प्रोमोट फ्रूट राइपनिंग एंड लीफ एब्सिशन। इथाइलिन प्रोमोट करता है फ्रूट को राइपनिंग, पकने में, एंड लीफ के एब्सिशन करने में इथाइलिन हेल्प करती है। तो याद रखना है ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये हमारे प्रोमोटर है, ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो होती है ये क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है, ये ग्रोथ को रोकने का काम करती है, ठीक है, इनहिबिट करने का ग्रोथ को। तो एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, तो प्रमोट ग्रोथ, ये तीनों जो है ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करेंगे। और ये जो है इथाइलिन, ये गैसियस हार्मोन है इनके अंदर। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड दैट रेगुलेट वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारी बहुत सारी जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। डेफिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डेफिनेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड मतलब इनके डक्ट्स नहीं होते, ठीक है, एंड दैट रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये हार्मोन्स को डायरेक्टली कहाँ पे? ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं। डक्ट्स नहीं होते तो सारे हार्मोन्स की इसमें डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज कर दे रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंडोक्राइन ग्लैंड्स और फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स थे सारे इंपॉर्टेंट, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एक सेकंड प्लांट हार्मोन पे किया है, ये प्लांट हार्मोन जितने इन्हें सबको ये कर लेना याद। इधर इंपॉर्टेंस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के देखें, ग्लैंड हार्मोन्स है, उसके फंक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड है, हम देखते हैं हमारे अंदर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा है? ग्रोथ हार्मोन होता है,
ठीक है। कंट्रोल जो इसमें कंट्रोल ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम होता है। मास्टर ग्लैंड इसे बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड है सेकंड, जिसमें से कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब हम आते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन पे। पैराथायरॉयड, इसमें से पैरा हार्मोन निकलता है, रेगुलेट कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं, ये प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, फाइट फ्लाइट की कंडीशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो एड्रेनलाइन ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। पैनक्रियास में कौन सा, पैनक्रियास से जो है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रिलीज होते हैं हार्मोन, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। टेस्टिस मेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ मेल फीचर्स, तो मेल फीचर्स जो है इसी हार्मोन की वजह से अपीयर होते हैं। ओवरीज इन फीमेल्स, है ना, कौन कौन से हार्मोन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये कंट्रोल करते हैं फीमेल फीचर्स, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स फंक्शंस मैंने ऐसे दे दिए, डायरेक्ट याद करने में ईजी होगा, तो इसलिए ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में याद करके चले जाना। समरी टेबल देखो यहाँ पे, ये नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट्स में। अब देखो टाइप ऑफ कंट्रोल कैसे, नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब कैसा होता है, ये फास्ट होता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसा है, फास्ट आ रहा है, रिफ्लेक्शन एक्शन में काम करेगा ये। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कैसे टाइप का कंट्रोल होता है, ये हार्मोनल है। एंडोक्राइन सिस्टम में तो हार्मोनल कंट्रोल है, और ये कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल वाला फास्ट है। अब हम प्लांट्स का देखें, प्लांट्स में कैसा होता है, हार्मोन्स एंड मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स और मूवमेंट। अब प्लांट्स में जो होती है कैसी स्पीड होती है इनकी, स्लो होगी, ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसे प्रैक्टिस वगैरह करना है, और जो नहीं आ रहा आपको मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देखूँ, यहाँ पे मैंने कुछ दे रखे हैं। ठीक है, 2026 बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम आ जाता है। ठीक है, न्यूरॉन का डायग्राम आ जाएगा, रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे कैसा होता है याद भी कर लेना, और अगर शॉर्ट ट्रिक में अगर याद भी हो जा रहा है तो भी। ठीक है, और डायग्राम ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, और तो इसमें केस बेस्ड स्टडी वगैरह आएंगे, वो भी हम देख लेंगे। तो जितना मैंने अभी इतना करा दिया, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको अभी कंप्लीट करने हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्लास 10th साइंस का। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन पेपर एक डाल दिया है कि मतलब आपको पता चल जाए कि मतलब कैसा आएगा। देखो यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए, मैंने पढ़ा दिया, जिसने पढ़ा है उसी में से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, इसे कर लोगे तो इससे सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो चुके हैं, जितने बोर्ड में दे सकते हैं क्वेश्चंस बना के। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को करना है। देखो ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, सारे इन सब को सॉल्व करना है। मैंने सब इसमें वीडियो में पढ़ा दिया, फिर उसके बाद आप इसको भी सॉल्व करो। अब ये देखो ये हो गया ना, हाँ 3 मार्क्स वाले हो गए। अभी देखो ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ऐसे केस बेस्ड है क्वेश्चन का, ऐसे केस बेस्ड स्टडी आएगी। कैसी आएगी, देखो ऐसी आएगी क्वेश्चन। ठीक है, इन्हें ध्यान से देखो सारे, और इनको प्रैक्टिस करो। देखो ये असर्शन रीजन वगैरह से रिलेटेड केस बेस्ड में। ठीक है, और ये देखो केस 2 इसमें दिखा रहे हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, डायग्राम वगैरह जो भी है। अभी से प्रैक्टिस करो, तो बोर्ड एग्जाम ऐसे ही पास आ चुके हैं। अब टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, सीधा नोट से रिवाइज करो। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा नोट्स लो और नोट से रिवाइज करो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।